हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। पाकिस्तान और आईएमएफ का एग्रीमेंट आजकल इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। चाहे हम यूके में रहते हैं लेकिन हम दिल से तो पाकिस्तानी हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे जो कि 9 महीने के अरसे में मिलेंगे और ऐसे हर 3 महीने के अंदर $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान आईएमएफ के पास 22वीं बार तारीख में गया है और ये इटसेल्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 22 बार आईएमएफ के पास गया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ये आखिरी बार आईएमएफ के पास गया हो, लेकिन इसके बारे में हम अब्दुल वहाब से इसका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। पहली बात तो नसर यार ये है कि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, डॉक्टर की इकोनॉमी के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं होती। वैसे दिल से दुआ तो यही निकलती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान का ये लास्ट प्रोग्राम हो इंशाल्लाह आईएमएफ के साथ, और हमारी इकोनॉमी जो है वो जो डीरेल हुई है दोबारा पटरी के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन जो फैक्ट्स है ना वो मेरा ख्याल है कि इस बात को तस्लीम नहीं करते। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या इस माहिदे की वजह से पाकिस्तानी मईशत ठीक हो जाएगी या ये फिर खराबी की तरफ ही जाती रहेगी? नसर यार ये वही चीज़ है कि जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का, लाइक कोई भी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हम दे दें। ठीक है, एक बंदा है जिसको कैंसर हुआ हो, उसको कोई पेन की वो कंप्लेन करे, हम उसको एस्पिरिन दे दें, हम उसको जो है वो कोई भी एनसेड लगा दें अच्छा सा और उसको कहें कि वो ठीक हो गया। ये ऐसा ही है, पाकिस्तानी इकोनॉमी भी शायद कैंसर का शिकार है। $3 बिलियन जो हैं ये सिर्फ एक आप कह लें एस्पिरिन या एनसेड का एक हाई पोटेंसी वाली जो डोज है। इससे कोई मुझे प्राइमरी लॉन्ग टर्म फायदा तो नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ना कंसिस्टेंसी नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको हम चलने नहीं देते और पिछले 70 साल से यही कहानी हम रिपीट किए जा रहे हैं। पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर जितने भी वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो अब $3 बिलियन से पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो हेल्प मिलेगी, नो डाउट। एक टेम्परेरी हल है। हाँ जी, बैंकरप्सी से बच जाएगा। लेकिन वो जो साउंड लेवल के ऊपर आप कह लें कि तरक्की हमारी स्टार्ट हो जाए इकोनॉमी में, वो जो हमारे मसले मसाइल हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। देखो मैंने पढ़ा था लास्ट दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर के यूके को ना रिसेशन हिट कर रहा है। इन्होंने भी गवर्नमेंट इनकी भी बदली। आपके सामने बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रुस आई, फिर उसके बाद यहाँ पे ऋषि सुनक की गवर्नमेंट आई। लेकिन फिर भी यहाँ एक सिस्टम है, इन्होंने काम जो है वो फौरन से अपनी पॉलिसीज को इस तरह वो जो है वो मॉडिफाई किया बिल्कुल कि इनकी इकोनॉमी रिसेशन से बच गई। ये होती है आपकी परफॉर्मेंस। बात तो कर लेते हैं कि हम ये भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, लेकिन जब वो टाइम आता है तो सियासतदान अनपॉपुलर डिसीजन नहीं करता, वो सब्सिडीज देता है। क्योंकि हमारी अवाम जो है वो सब्सिडीज की आदी है। ये उसी गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट समझती है जो सब्सिडीज देती है। जो सब्सिडीज देती है, क्योंकि वोट बैंक जो है कोई भी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस में कोई लीडर नहीं हमें मिला। लीडर वो होता है जो कौमों का सोचता है। चलें मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, मुझे बार बार अपने हमसाया मुल्क की एग्जाम्पल देना पड़ती है। कहते हैं कि अच्छी चीज तो हमें अपने दुश्मनों से भी कॉपी करनी चाहिए। वैसे हाँ जी बिल्कुल, हमारी तो खैर दुश्मनी नहीं है, हम तो सिविलियन लोग हैं। तो इंडिया में 1990s में नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी, तो 1990 की दहाई की बात है। तो इंडिया के जो रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व, वही हालात है जो आज पाकिस्तान के हैं। $1 बिलियन से भी कम के रह गए थे। 2 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल नहीं रह गया था इंडिया के पास। तो देखें वहाँ पे उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए। तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरल किया, उसे फ्री मार्केट का हिस्सा बनाया। आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से भी ज्यादा के हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और रिसेंटली उन्होंने यूके को भी सरपास किया है। पाकिस्तान का तो शायद इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, ये एक फैक्ट है। तो अब आपके सामने है, डॉलर को थोड़ी बहुत ब्रेक लगेगी। जो पीडीएम गवर्नमेंट है ये इलेक्शन में जा रही है, थोड़े बहुत ये मादा शादा तो हो जाएगा। $1 बिलियन से सांस भी आने लग जाएगी। फिर ये अनपॉपुलर डिसीजंस जो है लेने से वो डरेंगे क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं, और ये ऐसे तैसे 9 महीने भी गुजर जाएंगे। फिर मांगे तांगे की फिर से इकॉनमी चल पड़ेगी। कोई चाइना हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, आर्मी चीफ जा रहा है दुबई के शहजादों की मिन्नतें करने के लिए। कोई जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अव्वल तो हमें शायद कोई मुंह नहीं लगाता दुनिया के अंदर, लेकिन हम कहीं पे भी चले जाते हैं तो हमारा वो जो कटोरा है वो सामने ही होता है, मांग रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए नसर? हमें अब हम पॉलिसीज अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस गलती से सीखना चाहिए। अब मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ना मसला ये है कि हम डायरेक्शन लेस हैं।
मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं तो अब देख लें हमारी उम्र, अब तकरीबन 28-27 ईयर्स अपनी लाइफ के जिए बैठे हैं, आज तक मुझे पॉलिटिकल कोई पार्टी ऐसी नहीं मिली जिसने फाइनेंशियल मैनिफेस्टो दिया हो, एक पाथवे दिखाया हो कौम को कि हमने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है और ऐसे ऐसे हम अपनी जो है वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इस वजह से हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, हमारे पास कितने मौके हैं, 4 मौसम हैं। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही long जैसे term- पीआईए है, बिल्कुल पीआईए मुल्क के ऊपर एक बोझ बनी हुई है, बिल्कुल मुल्क से ऐसे ही। पैसे ले रही है। बिल्कुल इससे ऐसे बेहतर है इसको प्राइवेटाइज किया जाए, जैसे बाकी एयरलाइंस है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसे सीरीन ही। एयरलाइन है, एयर फ्लू है, बिल्कुल 2-3 और एयरलाइंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये पाकिस्तान को रेवेन्यू देती हैं और पीआईए पाकिस्तान से रेवेन्यू लेती है। तो ये ऐसी एयरलाइन का क्या फायदा है जो आपके ही पैसे जाया करवा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें और ना- गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, बिल्कुल ना ऐसे कि ही। बिजनेस करना। पीपल्स पार्टी का आप देख लें, ये नेशनलाइजेशन के बहुत ज्यादा इन्होंने नेशनलाइजेशन वाली पॉलिसी 1970s में ऑप्ट की। उसका क्या नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ रेस्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तो- हम यहाँ पे इंग्लैंड में, हम यूके में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हम कहते हैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं। मैं अपने बड़े भाई से एक रोज पूछ रहा था कि बहुत बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये सारा गवर्नमेंट हैंडल करती है? तो वो कहता है कि नहीं, ये प्राइवेट कंपनीज हैंडल करती हैं। बिल्कुल और प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके भी देती हैं, वो खुद भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, अच्छी सर्विसेज देती हैं और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि काश हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके अंदर ना वो स्टेटमैन्स वाली रूह आ जाए, वो सोचें कि हमने मुल्क को चलाना है, फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अदरवाइज ये $3 बिलियन हैं, 9 महीने भी इधर ही हैं, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। देख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैंसर को आप ट्रीट कर रहे हैं लेकिन आप दे रहे हैं एस्पायरिन, दर्द तो शायद जो है कम हो जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? आप अपनी इकोनॉमी को फ्री मार्केट का हिस्सा बनाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास आप स्किल्ड लेबर को बढ़ाएं, और इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करें। जिन जिन एरियाज के अंदर आप काम कर सकते हैं करें, फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ वो स्टेबिलिटी आए, स्टेबल हमारी इकोनॉमी हो, जो मुस्तहकम, जिसके लिए हम उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं। ये तो मसनूई है, एंड जो पायरेटेड चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।